राधे राधे, जय श्री कृष्ण। 2025 उत्पन्ना एकादशी कृष्ण पक्ष को 15 तारीख को ये आ रही है एकादशी। उत्पन्ना एकादशी जैसे कि हम सबको पता है, नाम है उत्पन्ना, तो इसी से पता चल रहा है कि आज ही के दिन एकादशी का उत्पन्न हुआ था जन्म, तो इसीलिए इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी से हम सब जानते हैं। तो इस एकादशी से जो भी अगर कोई भक्त एकादशी का व्रत करना चाह रहा हो कि मतलब एकादशी का व्रत हम करें, तो ये उत्पन्ना एकादशी से शुरू किया जा सकता है एकादशी। और एकादशी व्रत करने के लिए कोई कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष नहीं देखा जाता है, लेकिन ये साल की सबसे बड़ी एकादशी है। तो बहुत ऐसे भक्त हैं जो उत्पन्ना एकादशी से शुरू करते हैं। अच्छा है, उत्पन्ना एकादशी से करना ही चाहिए, क्योंकि आज ही के दिन से एकादशी माँ का जन्म हुआ था उत्पन्ना, और मार्गशीर्ष का महीना है। तो एकादशी शुरू करने के लिए कृष्ण पक्ष के एकादशी से शुरू होता है, और एकादशी का उद्यापन करने के लिए शुक्ल पक्ष जरूरी होता है। तो जो भी करना चाहे भक्त, उत्पन्ना एकादशी 15 तारीख को है, एक ही दिन की एकादशी है, तो आप 15 तारीख को एकादशी कर सकते हैं। इस एकादशी माघ का कृष्ण अगहन का महीना तो है ही, मार्गशीर्ष का महीना, ये महीना तो अपने आप में बहुत पावन महीना है। तो इस महीने में जो भी हम करें वो तो अनंत फल देने वाला होता है। और एकादशी तो अपने आप में अच्छी होती है। एकादशी हमारे जितने भी पाप हैं सबको भस्म करने वाली एकादशी का व्रत होता है। व्रतों में सबसे राजा एकादशी का व्रत ही है। तो एकादशी का व्रत हम 3 दिन इसका होता है, 3 दिन। और जो नियम 3 दिन नहीं करता है उसकी एकादशी का पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो ये 10वीं से शुरू होती है एकादशी। 10वीं से हम सब एक ही समय भोजन करते हैं। अगर किसी से नहीं रहा गया तो शाम को 7 बजे से पहले कुछ फलाहार दूध ले सकते हैं। द्वादशी के फिर दूसरा दिन एकादशी के दिन एकादशी का व्रत है, तो एकादशी के व्रत के दिन भी हमें फलाहार में ही रहना चाहिए। ज़्यादा तले भुनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से भी हमारी एकादशी जो है फल कम हो जाता है। कोई नहीं समझता है, बात अलग है, लेकिन फलाहार का शास्त्र में लिखा हुआ है। फलाहार का मतलब फलाहार ही, दूध और फल पर ही एकादशी का व्रत किया जाता है, ना कि तरह तरह के व्यंजन बना कर खा कर के फिर वो हमारा फल जो है कम हो जाता है एकादशी का। और एकादशी का पुण्य कम नहीं होना चाहिए, एकादशी का पुण्य जो है बढ़ना अच्छा होता है। तो उस दिन एकादशी के दिन सबको पता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सूर्योदय से पहले हमें नियम तो डेली यही रखना चाहिए। एकादशी से ही आप सब नियम रख लें कि सूर्योदय से पहले उठेंगे, और उठने के बाद घर की साफ सफाई, फिर अपने कार्य से निवृत्त होकर के फिर एकादशी का संकल्प लें। विधिवती एकादशी का पूजा करें, संकल्प लें। जैसे हर एकादशी का पूजा करते हैं, कोई पूजा अलग नहीं होता है, वैसे ही पूजा होता है। तो अपनी अपनी भाव, अगर आपको चौकी लगा के अलग से करना है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, और नहीं करना है तो जैसे हम नॉर्मल डेली की पूजा करते हैं वैसे ही हो सकता है। और उस दिन एकादशी का व्रत जो कथा होती है उस दिन ज़रूर पढ़ा जाता है। पढ़ लीजिए या तो सुन लीजिए, लेकिन सुनने का फल कम हो जाएगा, और खुद से जब पढ़ेंगे तो उसका फल अधिक हो जाएगा। तो पूजा करना वही विधि है। हाँ, ये मार्गशीर्ष का महीना है, तो मार्गशीर्ष के अगर आपके नदी तालाब पास में है तो ज़रूर आप स्नान करें नदी तालाब में। नहीं है
तो उस दिन अपने नहाने वाले बाकेट में आप गंगा जल डाल करके फिर पानी चला करके आप नहा लें, सबसे अच्छा। नहाने के बाद मंदिर की साफ़ सफाई करके पूजा कीजिए। उस दिन एकादशी के दान की बहुत महत्व होती है, तो एकादशी पर दान भी कुछ ज़रूर कीजिए, आपकी अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप ज़रूर करें। और द्वादशी को भी हम जो समय है उसी समय पे हम अपना व्रत खोलें, पारण करें। पारण तुलसी के पत्र और गंगा जल दे कर के ही पारण हमें करना चाहिए। उसके बाद आप भोजन प्रसाद जो भी बनाए हैं, तो सबसे पहले चावल से ही व्रत खुलता है। तो भोजन प्रसाद जो भी बनाए अपने ठाकुर जी को भोग लगा कर के फिर ही पाए वो व्रत करे। तो उस दिन भी एक ही समय का व्रत होता है। तो ये एकादशी का जो व्रत है वो भी मार्गशीर्ष के महीने का, वह एक व्रत 5 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल मिलता है। एक मार्गशीर्ष के केवल उत्पन्न एकादशी करने से वो फल मिलता है। तो इस एकादशी को आप सब ज़रूर करें, इसे भूलें ना और छोड़े भी ना। और मार्गशीर्ष का महीना खुद भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है, तो ये महीना तो अपने आप में खुद ही पावन है। और एक दिन पहले ही हम तुलसी पत्र तोड़ लेंगे और इस महीने ठाकुर जी के ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाने की भी बहुत महत्व है। तो उत्पन्ना एकादशी कैसे हुई, तो ये सतयुग से जुड़ा हो ये बात है। सतयुग में एक मोर नामक का दैत्य था। वह बहुत ही अद्भुत और बलशाली वो दैत्य था। तो वो दैत्य और प्रभु का युद्ध हजारों वर्ष तक चला। हजारों वर्ष तक चलते चलते प्रभु जाकर के एक गुफा में विश्राम करने लगे। वहाँ मोर जो नाम का दैत्य था, तो वो वहाँ पहुँच गया। तो वहाँ भगवान सोते हुए देखा ये जो दैत्य था, तो मन में सोचने लगा कि दैत्यों को मारने वाले इस हरि को मैं मारूंगा। उस दानव के विचार को समझ करके प्रभु के देह से ही प्रकाशमय कन्या एक उत्पन्न हुई। वो कन्या प्रभु को देखी कि सो रहे हैं प्रभु, तो अस्त्र शस्त्र से युद्ध हुआ और प्रभु जब सोए हुए थे उसी समय तो उस कन्या में और दैत्य में खूब युद्ध हुआ। और युद्ध होते ही जो दैत्य था यमलोक को प्राप्त हो गया। उसी समय भगवान की नींद खुल गई, निद्रा से जग गए। तो जगने पर देखे कि मोर ये जो देवी हैं वो मारी हुई। तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए और खुश हुए। तो कन्या ने भगवान से बोली कि आप ही के अंश से मैं पैदा हुई हूँ और मैंने ही इस असुर को मारा है। हे हरे, आपको सोते हुए देख करके यह आपको मारने को तैयार हो गया। इसी त्रिलोकी के कंठ का ऐसा विचार समझ करके इस दुष्ट दैत्य को मैंने मार दिया। तो भगवान उस देवी पर प्रसन्न हुए और बोले कि आप देवी मेरे से वरदान मांगो, मैं आपको वरदान दूंगा, मैं आपके कार्य से प्रसन्न हूँ। तो देवी ने भगवान से वरदान मांगा कि जो भी मेरा जो व्रत मनुष्य करे वो सभी पापों से मुक्ति छुटकारा मिल जाए उन्हें। तो भगवान वो वरदान भी दिए। तो इसीलिए ये मार्गशीर्ष का अगहन महीने का ये उत्पन्ना एकादशी जो भी करता है उसके पाप तो दूर हो ही जाता है। तो इसी तरह से एकादशी की उत्पत्ति हुई, जो हम सब पापों को नष्ट करने वाली ये पवित्र तिथि है। तो
हम सब एकादशी का व्रत ज़रूर करें। और इसमें नियम वाम ज़्यादा नहीं होता है। आराम से फलाहार व्रत कीजिए और व्रत करके पारण के समय में पारण कीजिए। पूजा बिल्कुल सिंपल और जैसे आप डेली करते हैं वैसे ही पूजा इसमें कीजिए। हाँ, एकादशी के दिन दान पुण्य ज़रूर कीजिए। वैसे ही माघ का महीना के अगहन का महीना है तो जैसी सामर्थ्य हो वैसा आप दान पुण्य अवश्य ही करें। एकादशी का बोला गया ना कि एकादशी के जो भी दान करते हैं वो 10 गुना हो करके हमें प्राप्त होता है। तो इसीलिए एकादशी के दिन हम ज़रूर दान पुण्य करना चाहिए। और द्वादशी को भी दिन हमें अपने व्रत खोलने से पहले किसी पंडित को भोजन प्रसाद करा करके ही हम अपना व्रत खोलें। नहीं अगर पंडित मिल सकते हैं तो हम पंछियों के लिए दाना ज़रूर डाल दें, तो वो भी ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण।